अब देखते हैं उत्तराखंड के जसपुर से श्री साथी प्रदीप श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में मानसून से पहले आपदा प्रबंधन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। खंड विकास कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय कुमार रोहेला ने की। बैठक में उप जिलाधिकारी राहुल शाह, तहसीलदार दिलीप सिंह, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उमा शंकर नेगी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान विनय रोहेला ने सभी विभागों को मानसून के दौरान पूरी सतर्कता और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई, विद्युत, अग्निशमन, जल संस्थान, जल निगम और अन्य संबंधित विभागों को राहत सामग्री, मशीनरी, दवाइयों और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी, 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रखने और नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश भी दिए। बैठक के अंत में उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किए जाए। जी ने अभी विगत महीनों के अंतर्गत आपदा विभाग की अनेकों बैठक करके स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि आपदा के अंतर्गत हमको लगातार 24/6 करके अपना तैयार रहना है। इन परिस्थितियों में जहाँ जहाँ भराव हो रहा है, पहले मानसून सत्र की पहली बारिश हुई है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भराव हुए हैं। मैं चूँकि जसपुर के अंतर्गत आया हुआ था, मैंने देखा कि चारों तरफ बहुत भराव है, बहुत चारों तरफ पानी की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। पानी जो है नदी नालों से निकलकर सड़कों तक पहुंचा है। इसी दृष्टिकोण से आज आपदा विभाग की यहाँ बैठक रखी थी, जिसमें सभी नगर पालिका के अधिकारी, सभी संबंधित विभाग और पूरा तहसील विभाग और यहाँ अपने कंट्रोल रूम से संबंधित जो भी व्यक्ति थे, सब लोग उपस्थित थे। और इस बैठक के अंतर्गत एक कोऑर्डिनेशन का विषय बनाया है कि एक दूसरे को विभाग कोऑर्डिनेशन करके समस्याओं का तुरंत निस्तारण करें। सभी लोग अपना फ़ोन ऑन रखें और जो जिसको समस्या मिलती है मौके पर पहुँचकर निस्तारण उसका कराएं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो भराव जहाँ जहाँ पानी का भराव हुआ है और नदी नाले के बीच में जो डिसकनेक्टिविटी थी वो जो सही हुई है, उसके कारण भराव काफ़ी जगह से खाली हुआ है, नदी के अंदर पानी चला गया और ऐसी समुचित व्यवस्था अब सब जगह बन जाएगी धीरे धीरे और भराव से हमें मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने विगत 1.5 माह पूर्व जो है वो जसपुर की एक बहुत बड़ी मांग थी वर्षों से कि रोडवेज बस अड्डा बने। यहाँ के लोग बहुत परेशान थे, बहुत दिक्कत में रहे। हमेशा बस अड्डा न बनने से हमको दूर जाके बसें पकड़नी पड़ती है। हमारे बच्चे, लड़कियाँ सुबह प्रातः 4 बजे बस पकड़ने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं। इसी दिशा में पहले भी बस अड्डा स्वीकृत किया था, जो राजनीति की भेंट चढ़ गया। दूसरी बार बस अड्डा स्वीकृत किया गया, उसमें रेवेन्यू बोर्ड के अंदर पिटीशन लग गई, फिर उसके बाद वो पिटीशन हाई कोर्ट में लग गई। लेकिन सभी सरकार की प्रक्रियाओं के अंतर्गत ध्यान देने के दृष्टिकोण से वो सभी मामले निस्तारित हो गए हैं। अब वहाँ बस अड्डे के लिए वो प्रक्रिया चालू हो गई है। बस अड्डे को बनाने के लिए सरकार द्वारा एक नोडल एजेंसी घोषित कर दी गई है। नोडल एजेंसी शीघ्र ही अपनी DPR बना के शासन को प्रस्तुत करने वाली है। उसके अनुरूप पैसे की स्वीकृति होगी, बस अड्डा अपना स्वरूप देना ध्यान करेगा। साथ ही वहाँ पे परिवहन विभाग द्वारा अपना TI करके 2 कर्मचारी नियुक्त कर दिए हैं। सारी बसें वहाँ रुक रही हैं और सवारियों को वहाँ से ले रही है, सवारियाँ वहाँ से जा रही हैं। मेरा भी सभी से आग्रह है कि सभी लोग एक ही स्थान पर उतरें, एक ही स्थान पर से बैठे। धीरे धीरे वहाँ नगर पालिका को परिवहन विभाग की NOC मिल गई कि वहाँ पे एक बड़ा हॉल, एक जो है अधिकारियों को बैठने के लिए कमरा, साथ ही शौचालय और एक हैंडपंप पानी का वहाँ पे सुव्यवस्थित करके बना दिया जाए। और नगर पालिका इस दिशा में अपना एस्टीमेट बोर्ड से प्रस्ताव करके इस दिशा में कार्य कर भी रही है। आज इस संबंध में बस अड्डे के अंतर्गत एक बैठक भी की गई थी। तो मैं समझता हूँ अभी बस अड्डा घोषित हुए 1 माह हुआ है कि अभी नए बस अड्डे के नाम से टिकट भी कटना शुरू हो गया है। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन लोगों को नेगेटिव भाव से निकलकर पॉजिटिव भाव में आकर इस सम्मानित जसपुर जनता का आदेश मानते हुए ये पालन करना पड़ेगा कि हमें जसपुर के बस अड्डे को चलने देने के लिए भैया आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि राजनीति बंद करें, और नहीं तो जनता आपको सबक सिखाएगी, इतना सबक सिखाएगी कि सब ये जो है जो अपना प्रपत्र और आरपत्र चल रहा है इसके कोई नहीं सुनने वाला। बस अड्डा सबको सबक सिखा देगा। मुख्यमंत्री द्वारा विगत माह के अंतर्गत जसपुर में स्टेडियम की मांग को देखते हुए स्टेडियम की बनाए जाने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत ही शुगर मिल जसपुर और सिडकुल जसपुर आदि अनेकों स्थानों पर भूमि का चिन्हांकन करने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन इन स्थानों पर ज़मीन नहीं मिलने के कारण उनकी विभागीय ज़मीनें हैं वो उसके अपने अंतर योजना के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं। और सिडकुल में जो प्रस्ताव यहाँ से दिया गया था, वो सिडकुल में प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी हुई थी। उस कमेटी द्वारा पिछले 8 साल पूर्व भी वो निरस्त कर दिया गया था। और इस प्रकार से अब वर्तमान में जो प्रस्ताव डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी द्वारा
जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया था, उसमें भी शासन ने सम्यक विचार उपरांत ये निर्णय लिया था कि कोई भी सिडकुल के अंतर्गत कहीं भी कोई स्टेडियम या कोई चीज़ नहीं बनेगी। इन परिस्थितियों में जब वहाँ पर सिडकुल के अंतर्गत स्टेडियम नहीं बन सकता, तो मैंने प्रयास किया कि भाई विधानसभा के अंदर बने। तो करणपुर के अंतर्गत वो जगह मिली, वो कम से कम 12 से 13 एकड़ ज़मीन है। उस ज़मीन के अंतर्गत जो है स्टेडियम बनाने के लिए मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उसके अंदर पैसा निर्गत कर दिया गया है। उसके अंदर एक नोडल एजेंसी घोषित हो गई है। वो नोडल एजेंसी शीघ्र उसमें DPR बना के कार्य को प्रारंभ करने वाली है। कुछ ही दिनों के अंतर्गत वहाँ पे बारिश के बाद कार्य प्रारंभ हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुरूप जसपुर को एक स्टेडियम मिलेगा। जसपुर में स्टेडियम चाहे दूर हो चाहे पास हो, लेकिन जो स्टेडियम का यूज करने वाले व्यक्ति हैं, कि खेल है, खिलाड़ी हैं, उनको एक साधन मिलेगा, संस्थागत साधन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा। दूर के लोग आके वहाँ खेल खिलाड़ी के रूप में जो भी सरकार के कार्यक्रम हो उनकी योजना मिलेगी। इसलिए सब चीज़ें छूटती जा रही थी राजनीति के चक्कर में। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करता हूँ सम्मानित जनता की ओर से कि उन्होंने जनता की मांग को देखते हुए वहाँ पे स्टेडियम की स्वीकृति करी। कार्य प्रारंभ होने वाला है।